Assalamu alaikum viewers, my name is Dr. Saraj Chaudhary from Australian Polyclinic. Today we're going to talk about smog and its effect on health. आज हम बात करेंगे स्मोग की और उसके सेहत के ऊपर मुज़र असरात की। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि स्मोग है क्या चीज़। हम सर्दियों में फॉग तो देखते हैं जो जिसे हम धुंध कहते हैं, लेकिन अगर हवा के अंदर स्मोक जो है धुआं है उसका तनासब बढ़ जाए तो दोनों मिक्स होके तो वो जो चीज़ बनती है उसको हम स्मोक कहते हैं। स्मोग की जो सबसे बड़ी वजह है वो आपके जो फ्यूल है उससे निकलने वाले धुएं के अंदर मुज़र केमिकल हैं, जिसके अंदर टॉप के ऊपर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे ऑर्गेनिक वोलेटाइल केमिकल्स हैं, जिसमें आपके जो है ना हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सारे रिलीज होते हैं और ये हवा में जाते हैं। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर्स, बेसिकली ये गर्द के छोटे छोटे ज़र्रात हैं ठोस किस्म के, जो गैस नहीं है लेकिन छोटे छोटे ज़र्रात हैं जो कि हवा के अंदर बिखर जाते हैं डस्ट की फॉर्म के अंदर या दूसरे और केमिकल्स की फॉर्म के अंदर। ये भी उन गैसों के साथ मिलके स्मोक का बायस बनते हैं। स्मोक को हम बेसिकली दो मेजर किस्मों के अंदर तकसीम कर सकते हैं। एक होती है विंटर या सर्दियों की स्मोक और एक होती है गर्मियों के अंदर बनने वाली स्मोक, क्योंकि इनका मैकेनिज्म जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। अगर बात करें गर्मियों की स्मोक की तो उसके अंदर ये जो केमिकल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड और पार्टिकुलेट मैटर्स जब फ्यूल से चलने वाले जो हैं जैसे गाड़ियां हैं, रिक्शा हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, स्पेशली जो डीजल फ्यूल है, उसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, या हम कोई दूसरी ज़रूरी अजनास को जलाते हैं या कोई और भी आग से निकलने वाले जो मवाद हैं वो हवा के अंदर ज़्यादा मकदार में इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है, रेडिएशन ज़्यादा होती है, तो वो उन केमिकल का रिएक्शन होता है सनलाइट के अंदर, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जिस वजह से हवा में आलूदगी होती है उनका तनासब बढ़ जाता है। इसमें प्राइमरली जो मिसाल है वो ओजोन की है। ओजोन तो नॉर्मली अवेलेबल होती है आपकी एरोस्फीयर में अबाउट 10 किलोमीटर अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस, लेकिन स्मोक की वजह से ये आपके जो है ना नीचे वाले एरिया के अंदर स्मोक जो है ओजोन की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। ओजोन इटसेल्फ इज टॉक्सिक टू द बॉडी, इट्स गॉट मल्टीपल इफेक्ट्स। इसके अलावा जब आप बात करते हैं अब विंटर स्मोक की, विंटर के अंदर ये हो रहा होता है कि आपको जैसे मालूम है फर्स्ट कि जैसे जैसे हम ज़मीन से दूर जाते हैं तो हवा ठंडी होती जाती है। सर्दियों के अंदर एक फिनोमिनन होता है जिसको हम इन्वर्जन कहते हैं, एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन। इसके अंदर होता ये है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पूरा ज़मीन के बिल्कुल वाली जो एयर है ये रिलेटिवली जो है ठंडी होती है और इससे ऊपर वाली एयर गर्म हो जाती है। तो आप समझ लें कि वो जो गर्म एयर का एक ब्लैंकेट चढ़ जाता है ठंडी एयर के ऊपर, जिसकी वजह से जो ठंडी एयर है वो जो है ना मजीद ऊपर नहीं जा सकती और वो उस गर्म एयर के जो गिलाफ के अंदर फंस जाती है। इसकी वजह ये भी होती है कि ज़मीन से जो है ना वो रोशनी कम पड़ रही होती है और कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो शुआएं रिफ्लेक्ट होती हैं वो कम होती हैं, और जो नीचे ज़मीन में जो गर्मी सर्दियों के अंदर क्योंकि हम ज़्यादा फ्यूल भी इस्तेमाल करते हैं और जो हीट प्रोड्यूस होती है घरों में, फैक्ट्रियों में, वो उसमें कंटेन्ड हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं इनके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जैसे ये सल्फर डाइऑक्साइड है जब ये हवा के साथ मिलती है तो ये एसिड बन जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड आपने सुना होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बन जाती है विच आर वेरी हार्मफुल, और आपने एसिड रेन का भी सुना होगा। वो बेसिकली यही गैसेज हैं जो पानी के साथ मिलकर ज़मीन के ऊपर आती हैं। अगर हम बात करें इनके सर्दियों के अंदर स्मोक का बढ़ जाना, उसकी वजह ये होती है कि एक तो गिलाफ जो है ना हॉट जो है वो हॉट एयर का वो थिक हो जाता है ऊपर, और जो हवा की जो स्पीड है वो नहीं होती, तो जो डिस्पर्स नहीं होती। गर्मियों के अंदर हवा ज़्यादा होती है तो बड़ी जल्दी से पोल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, लेकिन सर्दियों में वो एक जगह पे ही जो आमतौर पर बड़े शहरों के ऊपर रुके रहते हैं।
अब इसके जो इफेक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर वो बहुत सारा हैं। जो सबसे कॉमन और इमीडिएट इफेक्ट होता है वो नाक के अंदर बर्निंग होना, स्किन के ऊपर बर्निंग होना, आंखों में जलन होना, छींकें आना, ज़ुकाम का होना, गले में खराश होना, और उसके बाद जो फेफड़ों की अलामात हैं, स्पेशली जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं या ज़्यादा उम्र के लोग हैं या वो लोग जिनके अंदर लंग का इशू पहले से मौजूद है, जैसा कि दमा के मरीज़ या COPD के पेशेंट, इन पेशेंट्स के अंदर वो ज़्यादा खांसी का बायस बनती हैं, सांस ज़्यादा फूलता है और कई दफ़ा उनको एक्यूट अटैक भी हो सकता है अस्थमा और COPD का। तो ये इसके अलावा जो पार्टिकुलर मैटर्स होते हैं ये हम हवा के साथ इनहेल करते हैं। आपने सुना होगा PM2.5 माइक्रोन, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे सांस की नाली के अंदर होते होते फेफड़ों के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाते हैं और कुछ इवन जज़ब होकर खून की नालियों में भी दाखिल हो जाते हैं। इसके क्रॉनिक असरात हैं, लंबे अरसे तक असरात हैं, जिसमें जो हैं वो फेफड़े मुतासर होते हैं, और उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर का इशू होता है, हार्ट डिजीज़ बढ़ जाती हैं, और इट्स नोन फैक्ट के इंक्रीज स्मोक की वजह से प्रीमेच्योर डेथ होती हैं और कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। कैंसर स्मोक से जो बचाव का बेहतरीन इलाज तो ये है कि जो स्मोक पैदा करने वाले तरीके हैं हम उनसे निजात हासिल करें, जिसमें मेनली स्मोक जो है वो व्हीकल से या फैक्ट्री जो स्मोक पैदा कर रहे हैं उसको हम काबू में करें। इमीडिएट अगर आपको स्मोक से इश्यूज होते हैं तो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम करें। घर के अंदर आप एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना है तो आप मास्क पहन के जाएं, स्पेशली अगर आप का जो नाक और सांस की और आंखों की बीमारियों का शिकार हैं तो उससे आपको फ़ायदा होगा। Thank you very much for watching our videos. Please stay tuned for more videos.